हेलो एवरीवन। आज रस के उदाहरण पढ़ेंगे। रस के परिभाषा, रस के अवयव, रस के प्रकार की विवेचना दूसरे वीडियो में की हुई है। उसके लिंक शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में रस के उदाहरण पढ़ेंगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस की परिभाषा है नायक नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। नायक नायिका के श्रृंगार, आभूषण, इन सब का वर्णन किया जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का उदाहरण देखेंगे। बूझत श्याम कौन है गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजवन आवती, खेलत रही आपन पौरी, सुनत रहत श्रवणानी नंद, करत फिरत माखन दधी चोरी। बूझत श्याम कौन है गोरी। ब्रज में राधा आई हुई हैं और सब बाल बाल खेल रहे हैं। तो कृष्ण ने राधा को देखा तो पूछा कि ये कौन है। कहाँ रहत काकी है बेटी, ये कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, इसको तो मैंने ब्रज में कभी नहीं देखा। तो राधा ने कहा काहे को हम ब्रजवन आवत, हम क्यों ब्रज आते, खेलत रही आपन पौरी, हम तो अपने ही आंगन में खेलते रहते हैं, हम ब्रज में तो खेलने आते नहीं हैं। सुनत रही श्रवणनी नंद, करत फिरत माखन दधी चोरी। फिर राधा ने कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहा कि हमने सुना है कि नंद का बेटा है, वो हर समय माखन और दधी की चोरी करता रहता है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस का उदाहरण है श्याम, बूझत श्याम कौन है गोरी। दूसरा उदाहरण देखेंगे श्रृंगार रस का। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। इसमें नायक नायिका हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। एक ही घर में नायक नायिका के परिजन बैठे हुए हैं, सभी घर के सदस्य बैठे हुए हैं और नायक नायिका अपनी आंखों आंखों में ही नजरों से बात कर रहे हैं। कहत नायक स्थल में चलने के लिए नायक मना कर देती है। रीझत एक रीझ जाता है, गुस्सा हो जाता है। नायिका खींच जाती है, खींचती है और दोनों गुस्सा हो जाते हैं। मिलत थोड़ी देर में फिर नजरें मिलती हैं। खिलत और दोनों खिल उठते हैं, मुस्कुराते हैं। लजियात और नायिका शर्मा जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो इतनी सारी बातें सब लोगों के साथ बैठे हुए हैं, सभी सदस्य बैठे हुए हैं और वो नजरों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। चमचमात चंचल नयन, चंचल नयन मतलब आंखें, तो चंचल नयन चमक रहे हैं। बिच घूंघट पट झीन, घूंघट पट के बीच में जो घूंघट पट है वो झीना है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके बीच में चंचल नयन चमक रहे हैं। मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। मानो सुर सरिता के स्वच्छ जल में दो मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो। चंचल नयन कैसे चमक रहे हैं घूंघट के बीच में, जैसे दो मछलियों का जोड़ा स्वच्छ जल में उछल रहा हो। अभी संयोग श्रृंगार के उदाहरण पढ़ रहे थे, अब वियोग श्रृंगार के उदाहरण पढ़ेंगे। पियसो कहो संदेशरा ए भौरा ए काग, सोधन विरह जर गई तेहिक धुआं हम लाग। नायिका कहती है कि पियसो कहो संदेशरा ए भौरा ए काग। काग से कह रही है, कौवे से, और भौरे से कह रही है कि मेरे प्रिय से ये संदेश कह देना। सोधन विरह जरी गई, विरह की अग्नि में जो धुआं उठा, तेहिक धुआं हम लाग, जो विरह की अग्नि जल रही थी उसका धुआं हम पर लग गया है, इसलिए हम काले हो गए हैं। तो ये संदेश ऐ भौरा प्रिय से कह देना। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है। मधुवन तुम कत रहत हरे,
विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। गोपिकाएं कह रही हैं, मधुवन बाग बगीचों से, पौधों से कह रही हैं, मधुवन तुम कत रहत हरे, तुम हरे भरे कैसे रह लेते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे, तुम सूख क्यों नहीं गए, जल क्यों नहीं गए। श्याम सुंदर के विरह वियोग में तुम जले क्यों नहीं, तुम हरे भरे कैसे रहते हो। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें नायिका अपने दुख की, अपने व्यथा का वर्णन कर रही है कि मुझे भाग्यहीन की तू संबल, तू ही एक सहारा था, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसमें भी, इन पंक्तियों में भी वियोग श्रृंगार है। हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। विकृत वेशभूषा या चेष्टा या वाणी देख सुन करके जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वो हास्य रस होता है। उदाहरण देखेंगे। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत में विंध्य के वासी जो ऋषि मुनि वहाँ पर रहते थे, उदास हैं। तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, तो वो तपोव्रतधारी हैं, ऋषि मुनि हैं और बिना नारी के दुखी हैं। तो इसमें हास्य पैदा हो रहा है कि ऋषि मुनि हैं, तपोव्रतधारी हैं और बिना नारी के दुखी हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। तो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, वो ये कथाएं सुनकर खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो, कि गौतम ऋषि की पत्नी को रामचंद्र जी के पैर से तर गई हैं। तो पत्थर थी, पत्थर की शिला को रामचंद्र जी ने छुआ है तो वो स्त्री बन गई हैं। तो वो सब खुश हो रहे हैं कि जंगल में जितने भी पत्थर हैं वहाँ से निकलेंगे रामचंद्र जी, तो वहाँ सबके पैरों को छुएंगे तो सब ये पत्थर नारी बन जाएंगे, तो यहाँ स्त्रियां हो जाएंगी। तो ये हंसी का, हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ इन पंक्तियों में हास्य रस है। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख खाहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। यहाँ शिव की बारात का वर्णन किया गया है। नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वाहन, अनेक प्रकार की वेशभूषाओं में लोग शिव की बारात में जा रहे हैं। समाज निज देखा, सबने वहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख खाहू, किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। विन पद कर, किसी के पैर नहीं है, कर मतलब किसी के हाथ नहीं है, और किसी के बहुत पैर और हाथ हैं। तो एक विचित्र सी बारात है जिसको देखकर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। करुण रस, जब किसी अपने का वियोग या बिछुड़ जाने से जो दुख और वेदना उत्पन्न होती है वहाँ करुण रस होता है। जहाँ दीनहीन दशा होती है, दीनता वाली दशा होती है, वहाँ भी करुण रस होता है। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो यहाँ पर सुग्रीव रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सीता गई तुम भी चले, भगवान आप भी चले जाएंगे, तो हम लोग कैसे जिएंगे यहाँ, इसलिए हम सब वानर भी आपके साथ चलेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर राम जी जब सीता को ढूंढते हुए रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं, खग पक्षियों से, मृग हिरण से, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछ रहे हैं कि सीता को क्या देखा है। तो यहाँ पर भी करुण रस है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ पर जब सिद्धार्थ तप करने चले गए हैं अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर, गौतम बुद्ध, तो यशोधरा अपनी सखी से अपने मन की व्यथा को बता रही हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्योंकि सोता हुआ छोड़कर चले गए, तो वो कह रही हैं कि हमसे कहकर तो जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो अगर वो कहते तो क्या मैं उनके रास्ते का रोड़ा बनती, मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते।
मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो हमें बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन क्या पूरी तरह से पहचान पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। वो कह रही हैं कि हमने तो उसी को सब कुछ माना जो उनके मन में होता, जो वो अपने मन में लाते, हम उसी को ही सबसे ऊपर श्रेणी में रखते, मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। तो वो कह रही हैं कि हमने तो उन्हीं को ही मुख्य समझा जो उनके मन में होता था, तो क्या वो हमें अपनी पथ बाधा ही पाते। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी करुण रस है। सब बंधन को सोच तजी, तज गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुध किम कियो, अंतलोक में गेह। इन पंक्तियों में भी करुण रस है। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन क्रोध में है और अभिमन्यु के ऊपर जयद्रथ ने पैर रखा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है। तो वो कह रहे हैं सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, इनमें से कोई भी कहीं हो, ये सब लोग भी कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं, ये जयद्रथ को हमसे नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पर रौद्र रस है। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। विनय न मानत जलद जड़। रामचंद्र जी 3 दिन से विनती कर रहे थे और समुद्र से सूख जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लंका जाना है सीता को वापस लाने के लिए। उन्होंने कहा कि भय बिन होए न प्रीत, प्रीत से नहीं मानेंगे, भय दिखाकर मानेंगे। तो यहाँ पर भी रौद्र रस है। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। यहाँ पर जब मुगल साम्राज्य था तो वहाँ पर झाला को राणा समझ लिया। राणा प्रताप से युद्ध हो रहा था मुगलों का, तो झाला को उन्होंने राणा समझ लिया और राणा वीरगति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते। मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। तो यहाँ पर झाला वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इन पंक्तियों में भी वीर रस है। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर विभत्स रस होता है। विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा, वर्षण कबहू उपल बहु छाड़ा। यहाँ पर जब मेघनाथ लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए निकलते हैं तो वो हड्डियाँ, मांस के टुकड़े और सड़ी हुए मांस के टुकड़े फेंकते हुए जाते हैं। तो यहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस है। सो खात निकारत खींचत जीभें स्यार, अति आनंद उर्धारत। सिर पर बैठो काग, काग सिर पर बैठ करके, लाश के ऊपर बैठ करके आँखों को निकाल रहा है और स्यार जीभ से खींच रहा है, अति ही आनंद उर्धारत। तो ये सब घृणा का भाव उत्पन्न करने वाली पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। देख रावा माते ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यहाँ पर पुष्प वाटिका में जब राम और लक्ष्मण विचरण कर रहे हैं तो लोग उन्हें आश्चर्यजनित नेत्रों से देख रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है, उनकी सुंदरता और सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसलिए इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मनई मन रहिए। रचना विचित्र, जहाँ पर विचित्र आश्चर्यजनक रचना दिख रही हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जहाँ भय व्याप्त हो, जहाँ भय
का भाव उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, जब उन और कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, कलिंद की नंदिनी कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना की गोद से जब वो बाहर निकले तो समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, तो समस्त सर्पों के ऊपर श्याम ने नाग को नाथ लिया था, तो सर्पों के साथ खड़े खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। तो जितने भी लोग खड़े हुए थे, ब्रजवासी जो कृष्ण को देखने के लिए खड़े हुए थे, तो वो सब संकित और भयभीत हो उठे। तो यहाँ पर भयानक रस है। नभ में झपटत बाज लखी, भूले सकल प्रपंच, नभ से बाज झपटने वाला है और भूले सकल प्रपंच, सब कुछ भूल गया। कंपति तनु, तन कांपने लगा। व्याकुल नयन, नयन व्याकुल होने लगे। लावक हिलो न रंच, लावक रत्ती भर का भी नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि डर भर गया है, भय से बाज झपटने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर भयानक रस है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरिया, समुद्र की लहरें इतनी गरज गरज कर आ रही हैं, ये प्रकृति का प्रलय है। तो कुटिल काल के जालों सी, ऐसा लग रहा है कि काल जो मौत होती है वो उस यमराज का जाल फैला हुआ है। चली आ रही फैन उगलती, झाग उगल रही हैं, फन फैलाए ब्यालों सी, सर्पों के फन से झाग उगलती हुई ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर भय व्याप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, क्यों इतने दुखी हो, वेदना का ये कैसा वेग, इतना वेग, इतना तीव्र वेदना या तीव्र दुख क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक हताश हो गए हो, बताओ ये कैसा उद्योग। तो यहाँ पर शांत रस है। जब बहुत ज़्यादा हताशा और दुख वेदना इंसान के अंदर भरी होती है और उसके बाद वो कोई भी भाव उसके अंदर नहीं बचता है, कोई भी भाव नहीं बचता, वहाँ पर शांत रस होता है, निर्वेद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर भी शांत रस है। जब प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जब प्रकृति के श्रृंगार का वर्णन होता है तब शांत रस होता है। जब नायक या नायिका के श्रृंगार का वर्णन होता है तब श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर भी प्रकृति का विवेचना हो, प्रकृति का उल्लेख किया गया हो, प्रकृति का विवरण हो, तो वहाँ पर शांत रस होता है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतान विषयक रति, पुत्र के प्रति प्रेम या वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। संदेशो देविकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यहाँ पर यशोदा, कृष्ण जब मथुरा जा रहे हैं तो जो कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं उनसे कह रही हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, देवकी से कहना ये हमारा संदेश कि हों तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ मतलब पालने वाली माँ। तो मैं तो तुम्हारे सुत की धाय माँ हूँ, दया करत ही रहियो। तुम तो देव जानती हो, देव की तुम तो जानती हो, तऊ मोहि कही आवे, तब भी मुझे कहना आ रहा है। प्रातः उठत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे, कि मेरे लाडले लाल को प्रातः उठते ही माखन रोटी पसंद है। तो वो देवकी से संदेश कह रही हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, वियोग वात्सल है।
कब दबे दांत के देखें, कब ताते मुख वचन झरें, कब नंदही बाबा कही बोले, कब जननी कह मोहि ररें। यहाँ पर यशोदा जी कह रही हैं कि कब इनके दांत निकलेंगे कृष्ण जी के लिए, कब ताते मुख वचन झरें, कब तोतली वाणी से इनके मुख से वचन निकलेंगे, कब नंदही बाबा कही बोले, कब नंद बाबा कहकर बोलेंगे, कब जननी कह मोरी ररें, और कब मुझे माँ कहेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण के लिए पुत्र का प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम की भावना जाग रही है, इसलिए वहाँ यहाँ पर वात्सल्य रस है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है कि घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, घुटनों से चल रहे हैं और मुख में दही का लेप करके। शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ पर उनका सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोग वात्सल्य है। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा कृष्ण की आराधना कर रही हैं, कृष्ण की भक्ति कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरे पति हैं। तो मीरा भक्ति काल की कवयित्री थी, तो ये भक्ति रस की पंक्तियां हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेर गई जित देखूं तित तू। तो कि तू करता तू भया, मुझ में रही हूँ, जब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा तो जहाँ पर भी देखती हूँ भगवान तू ही नजर आता है। यह है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी पुनि जहाज पे आवे। तो इसमें भी भक्ति रस है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे जहाज से वो पंछी उड़ जाता है वैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ देती है, पुनि जहाज पे आवे, और फिर वही आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करती है। तो ये पंक्तियाँ भक्ति रस की हैं। धन्यवाद अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट्स बिलो और बेल ज़रूर बजा लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।